इसके बारे में देख लो। ये क्या है? ये आपका है माउंट एरेबस। ये आपकी है क्रिल फिशिस, क्रिल मछली। ये आपका अच्छे से पता है ये क्या है? ये आपका है पेंगुइन, पेंगुइन पक्षी। यदि आप तैयारी कर रहे हैं आरओ प्रीलिम्स या यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की, तो उसमें आप सभी को पता है कि मैपिंग का कितना अच्छा रोल है जियोग्राफी में। जियोग्राफी में ज़्यादातर क्वेश्चन मैपिंग से ही पूछे जा रहे हैं, तो मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हम सब के लिए। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग जो महाद्वीप है, महाद्वीप को अच्छे से मैपिंग पे कवर करेंगे, एक एक महाद्वीप को अच्छे से कवर करेंगे, ताकि आपके जो मैपिंग के क्वेश्चन है वो कभी गलत ना हो। आज के पूरे वीडियो में केवल मैपिंग के और एनिमेशन का यूज करके हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। तो चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले मैं बता देना चाहता हूं कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका जो सबसे नीचे है, दक्षिणी ध्रुव पे है वो, और ऑस्ट्रेलिया, ये जो ऑस्ट्रेलिया है मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ऑस्ट्रेलिया। इन दोनों महाद्वीप को कवर करेंगे क्योंकि ये छोटे छोटे महाद्वीप हैं। इन दोनों महाद्वीप को आज की वीडियो में कवर कर देंगे, बाकी सिंगल सिंगल वीडियोस पे अच्छे से डिटेलिंग देखेंगे। तो चलिए पहले मैं ओवरऑल बता देता हूं कि आप सभी को पता है ये आपका उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये आपका, ये इधर से पूरा एशिया है, और इधर आपका यूरोप है, ये आपका ग्रीनलैंड है, और मेरे पीछे आप देख रहे हो ऑस्ट्रेलिया है, मेरे पीछे आप देख रहे हो, दिख नहीं रहा होगा, छोटा सा न्यूजीलैंड है। ठीक है, तो अच्छे से पहले हम लोग देखते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है। तो देखिए किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं जियोग्राफी में। आपसे पूछेगा महाद्वीप आप दो तरीकों से बताइए, एक जनसंख्या के आधार पर बताइए और एक क्षेत्रफल के आधार पर बताइए। ठीक है, जनसंख्या में कौन सबसे ऊपर है, कौन नीचे है, या क्रम कौन सा सही है, क्रम से क्वेश्चन आते हैं अच्छे। तो देखते हैं पहले हम लोग जनसंख्या के आधार पर और क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है, बहुत अच्छे से देखना है। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल किस महाद्वीप का है? तो सबको पता है एशिया का। ठीक, उसके बाद अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, मैं यहां लिख दे रहा हूं, अंटार्कटिका के बाद यूरोप, और फिर ऑस्ट्रेलिया। ये है आपका क्षेत्रफल में। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन? एशिया, दूसरे नंबर पे अफ्रीका, तीसरे पे उत्तरी अमेरिका, चौथे पे दक्षिण अमेरिका, पांचवें पे अंटार्कटिका, छठवें पे यूरोप, सातवें में ऑस्ट्रेलिया। मतलब कहने का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? क्षेत्रफल में ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, अब जनसंख्या में देखें तो जनसंख्या में पहला हो जाता है आपका एशिया, बिल्कुल सेम है, जनसंख्या में कौन है? एशिया है। उसके बाद अफ्रीका है, बिल्कुल सेम, और उसके बाद आपका चला जाता है यूरोप, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ये है जनसंख्या के आधार पर। मतलब कहने का कि जनसंख्या के आधार पर सबसे पहला कौन? एशिया, दूसरे पे अफ्रीका, फिर यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो भाई साहब आपने अंटार्कटिका नहीं लिखा, तो मैंने कहा जनसंख्या के आधार पर, और अंटार्कटिका में कोई भी जनसंख्या नहीं रहती है। ये आपको पता होना चाहिए कि अंटार्कटिका में कोई भी जनसंख्या नहीं है, इस वजह से इसे निर्जन महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग अंटार्कटिका सबसे छोटा है क्योंकि कोई नहीं रहता है, तो बहुत ही छोटा है, इसको पहले हम लोग समाप्त करते हैं, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया पढ़ेंगे और आगे देखेंगे। ठीक है, ये देखिए ये मैप है, किसका मैप है? ये है अंटार्कटिका का मैप, दक्षिणी ध्रुव भी यहीं पे है। ठीक है, अंटार्कटिका सबसे नीचे है। अब मैप देखोगे तो सबसे नीचे आपको इस तरह को नहीं दिखेगा, क्योंकि आपके पास जो प्लेन मैप होगा इसमें ऐसा नहीं बना होता है, वो आप ग्लोब दोगे तब वो नीचे साइड बना होगा ऐसा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें अंटार्कटिका के बारे में कुछ चीजें जाननी पड़ेंगी।
उसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं। क्या चीजें जाननी पड़ेगी, देखिए अंटार्कटिका में हमें सबसे पहले जानना है कि भाई साहब इस पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अंटार्कटिका को कहते क्या क्या है, इसका दूसरा नाम क्या क्या है, और अंटार्कटिका की खोज किसने की, पहला व्यक्ति कौन था जो अंटार्कटिका में पहुंचा, क्योंकि इतना ठंडा है तो ऐसा तो है नहीं कि पहली बार कोई भी आदमी पहुंच गया होगा घूमने के लिए। पहली बार कौन पहुंचा, पहला भारतीय कौन पहुंचा, दक्षिणी ध्रुव पर कौन पहुंचा, तो इस सब चीजें पहले जान लें, उसके बाद हम लोग मैपिंग देखते हैं। तो देखो अंटार्कटिका के कई नाम है, जैसे जब यहाँ पे इसको निर्जन द्वीप भी कहते हैं, इसको श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं, इसको वैज्ञानिकों को समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं, वैज्ञानिकों को समर्पित महाद्वीप भी इसको कहा जाता है, ठीक है, और गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। अब ये नाम ऐसे ही नहीं पढ़े हैं, क्यों पढ़े हैं वो जानना जरूरी है। देखिए निर्जन द्वीप, निर्जन मतलब कोई भी अगर जन ना रहता हो, तो कोई भी आदमी रहता नहीं है, इस वजह से निर्जन महाद्वीप कहा जाता है। श्वेत महाद्वीप, यहाँ पर 98% केवल और केवल बर्फ है, क्या है, बर्फ से ढका हुआ है 98%, तो इसलिए पूरा सफेद है श्वेत महाद्वीप। वैज्ञानिकों को समर्पित महाद्वीप क्यों कहते हैं, क्योंकि इस महाद्वीप पे वैज्ञानिकों के रिसर्च सेंटर मौजूद हैं। कौन कौन से रिसर्च सेंटर मौजूद है वो आगे हम लोग बात करेंगे। गतिशील महाद्वीप क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका आकार बढ़ता घटता रहता है, क्योंकि जब ज़्यादा ठंड पड़ जाती है बर्फ ज़्यादा हो जाती है, और बर्फ कभी कभी पिघल जाती है, तो इसलिए ये गतिशील रहता है अपने आकार के रूप, ठीक है, इस वजह से गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। अब अगर बात करें, अगर आपको ना पता हो तो नोट आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं खोज किसने की, और सबसे पहले पहुंचा कौन। देखिए अगर हम खोज की बात करें, खोज की है कैप्टन जेम्स क्रुक ने, कैप्टन जेम्स क्रुक, ठीक। अगर बात करें मुख्य भूमि पर पहुंचने वाला पहला कौन था, मुख्य भूमि, मुख्य भूमि का मतलब है कि बिल्कुल किनारे उसने पैर रख दिया हो, कदम रख दिया हो, वो है मुख्य भूमि। तो मुख्य भूमि पर पहुंचने वाला जो पहला व्यक्ति है वो आपसे पूछा जा रहा है कौन है, तो देखेंगे विलियम सासेन। विलियम सासेन एक वैज्ञानिक थे, विलियम सासेन विदेशी व्यक्ति थे, तो ये सबसे पहले पहुंचे थे मुख्य भूमि पर। अगर पूछेगा पहला भारतीय कौन पहुंचा था, तो रामचरण दास, लेफ्टिनेंट रामचरण दास, ठीक है ना, लेफ्टिनेंट रामचरण दास पहले भारतीय थे जो मुख्य भूमि पर पहुंचे थे। और प्रथम कौन थे, तो प्रथम विलियम सासेन। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। अगर आपको ना पता हो तो आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद देखें बस एक पॉइंट और बचा है, उसके बाद हम लोग मैपिंग शुरू करने वाले हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें कि भाई ध्रुव, कौन सा ध्रुव, दक्षिण की बात हो रही है तो दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था एमंडसन। दक्षिणी ध्रुव का मतलब है कि जो मैप हमने दिखाया था उसके बीच में दक्षिणी ध्रुव पड़ता है, ठीक है ना, जो पॉइंट है, जो बीच का पॉइंट है वही है दक्षिणी ध्रुव। तो भाई मुख्य भूमि पर जो पहुंचेगा, अब वो तो है नहीं कि बीच चलते हुए जाएगा, तो दक्षिणी ध्रुव पर दूसरा व्यक्ति पहुंचा था, कौन था, एमंडसन। और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो गिरिराज, गिरिराज सिरोही प्रथम भारतीय था जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था। और प्रथम भारतीय जो मुख्य भूमि पर पहुंचा था अंटार्कटिका के, वो कौन था, तो रामचरण दास, ठीक है ना। ये चीजें आपसे स्टैटिक में पूछी जाती हैं, स्टैटिक्स में आई चीजें पूछ ली जाती हैं, तो इस वजह से मैंने बता दिया। अब हम लोग मैप लेते हैं, मैप में अच्छे से जानेंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये है अंटार्कटिका महाद्वीप, अब इसी में हम लोगों को अच्छे से कवर करना है। तो देखिए अगर हम लोग इधर चले, ये चीज यहाँ पे एक सागर पड़ता है, उसका नाम है बेडेल सागर, बेडेल
सागर। ठीक है, ये नीचे देखिए, नीचे एक सागर पड़ता है, इसका नाम है रॉस सागर, बेडेल सागर, रॉस सागर। तो बेडेल सागर है और रॉस सागर है। ठीक है, क्या खूब इंपॉर्टेंट क्या है, विश्व का सबसे बड़ा समुद्री जैव संरक्षित क्षेत्र, जैव संरक्षित क्षेत्र रॉस सागर। ठीक है, कभी कभी ये दे देता है कि महाद्वीप दे देता है और इधर सागर दे देगा, तो दे देगा अंटार्कटिका में कौन सा प्रसिद्ध सागर है, तो बेडेल सागर और रॉस सागर। ठीक है ना, आपको स्थिति पता चल गई मैप में कि बेडेल सागर ऊपर है, रॉस सागर नीचे है। ठीक है ना, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे बड़ा जैव संरक्षित समुद्री जैव संरक्षित क्षेत्र कौन सा है, समुद्री जैव संरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो रॉस सागर है। ठीक, यहां तक बात क्लियर हो गई। उसके बाद देखिए, अगर मैं बीच में ऐसे लाइन खींचूं ये, तो याद रखना है अंटार्कटिका की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी ये है, ये पर्वत श्रेणी है और इसका नाम क्या है, क्वीन मार्ड, क्वीन मार्ड पर्वत श्रेणी। अब आपको अच्छे से दिख रहा है कि ये बीचों बीच है, तो आपसे क्या पूछेगा, अंटार्कटिका की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, क्वीन मार्ड पर्वत श्रेणी। अंटार्कटिका को कौन सी पर्वत श्रेणी दो भागों में विभाजित करती है, तो क्वीन मार्ड पर्वत श्रेणी। तो ये पर्वत श्रेणी है तो इसकी कोई ना कोई चोटी होगी, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर इसकी सबसे ऊंची चोटी है, इस सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, माउंट विंसन मैसिव, माउंट विंसन मैसिव इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है, किसकी, क्वीन मार्ड पर्वत श्रेणी। ठीक है, उसके बाद देखिए ये बीच में आपका यहीं पे दक्षिणी ध्रुव पड़ता है, ठीक है ना, थोड़ा सा इधर साइड। उसके नीचे देखिए यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पे आपका पड़ता है माउंट इरेबस। ये क्या है, ये है ज्वालामुखी, माउंट इरेबस ज्वालामुखी। ये कैसा ज्वालामुखी है, ये है सक्रिय। ठीक है, कैसा है, सक्रिय है। तो आपको अच्छे से याद रखना है ये सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या पूछेगा आपसे कि माउंट इरेबस ज्वालामुखी कहाँ है, अंटार्कटिका में है, या विश्व का सबसे दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो सबसे दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी जो है माउंट इरेबस। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई और इसी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, एक मैप और ले लेते हैं, तो आपको अच्छे से पता चल गया कि यहाँ पे पर्वत श्रेणी है, क्वीन मार्ड पर्वत श्रेणी, इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसन मैसिव और यहाँ पे माउंट इरेबस। ठीक, ज्वालामुखी है जो कि सक्रिय है। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर रिसर्च सेंटर है, वैज्ञानिकों के क्या है, रिसर्च सेंटर है, कहाँ पर, दक्षिणी ध्रुव में, अंटार्कटिका में। कौन कौन से हैं, तो पहला है दक्षिण में है चूंकि, तो दक्षिण गंगोत्री, उसके बाद है दूसरा मैत्री, उसके बाद तीसरा भारती। ये तीन रिसर्च सेंटर मौजूद हैं, जिसमें से दक्षिण गंगोत्री अब नष्ट हो चुका है, केवल 2 ही संचालित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, और ये क्रम है, आपसे पूछेगा कि दक्षिणी ध्रुव पर रिसर्च सेंटरों के निर्माण का क्रम बताइए, तो सबसे पहले दक्षिण गंगोत्री बनता है, उसके बाद मैत्री, उसके बाद भारती। ठीक है, पूछेगा कि निम्न में से दक्षिणी ध्रुव पर कौन सा रिसर्च सेंटर मौजूद नहीं है। ठीक है ना, तो आपको ऑप्शन दे देगा, चौथा ऑप्शन दे देगा हिमाद्री, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती, हिमाद्री, ये 4 ऑप्शन दे देगा। तो हिमाद्री आपका दक्षिणी ध्रुव पर नहीं है, ये कहाँ है, ये है आपका उत्तरी ध्रुव पे, ये आपका उत्तरी ध्रुव पे है। ध्यान रखना है कि हिमाद्री जो है वो आपका उत्तरी ध्रुव पर रिसर्च सेंटर है। ठीक है, आर्कटिक में, और अंटार्कटिका में कौन सा है, तो दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, 3 ही है। अब जब यहाँ पे इतनी ठंडी है, कोई रहता नहीं है, तो यहाँ पे कोई जानवर होंगे, कुछ वनस्पतियां पाई जाएंगी, उनको देख लेते हैं। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो जानवर पाए जाते हैं वो एक पेंगुइन पक्षी, आपने फिल्मों में देखा होगा, टीवी में देखा होगा, पेंगुइन पक्षी, पेंगुइन पक्षी यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा फोटो। दूसरा पाया जाता है
क्रिल मछलियां यहाँ बहुत पाई जाती है, बहुत ही छोटी छोटी मछलियां होती है क्रिल मछलियां, ठीक है ना, ये उनको सील फिशेस भी बोलते हैं, क्रिल फिशेस या सील फिशेस, ठीक। अब प्रजातियों की बात करें तो यहाँ पे एक लाइकेन पौधा पाया जाता है और एक फर्न पाया जाता है। लाइकेन आपको पता होगा कि कवक और शैवाल से मिलकर बनता है, और एक फर्न पौधा पाया जाता है, जैसे मैं आपको दिखाता हूं। पहले बार इसके बारे में देख लो, ये क्या है, ये आपका है माउंट एरेबस, माउंट एरेबस ज्वालामुखी। सबसे दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट एरेबस ज्वालामुखी, ठीक है ना, ये इसी प्रकार आपका है वहां पे। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, ये आपकी है क्रिल फिशेस, क्रिल मछली। और ये आपका अच्छे से पता है ये क्या है, ये आपका है पेंगुइन, पेंगुइन पक्षी, ठीक है ना, पेंगुइन पक्षी है, ये क्या है, क्रिल फिशेस है। ये देखिए बहुत ही छोटी मछली होती है और यूरोप के लोग इसको खाते हैं फ्राई करके, तो यही है आपकी क्रिल फिशेस, ठीक। तो यहाँ पे जो अंटार्कटिका है वो अच्छे से कंप्लीट होता है, यहाँ से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, आरओआर हो, बहुत ही अच्छे से मैंने कवर कर दिया है। इससे ऊपर नहीं आने वाला है क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, ठीक है। तो इसी प्रकार से मैपिंग में आप लोग लिख लिख कर पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा, रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक। जैसे कि मैंने कहा था ऑस्ट्रेलिया में पढ़ेंगे, लेकिन टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया का एक अलग वीडियो आएगा, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अंटार्कटिका आपका कवर हो गया है, ऑस्ट्रेलिया का वीडियो बहुत जल्द आएगा, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।